तो आज हम पढ़ाई करेंगे समानार्थी शब्द की। तो समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन दो शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। जिन दो शब्दों के अर्थ एक जैसे ही होते हैं उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है घर और भवन, तो घर को भवन भी कहते हैं, यानी कि घर और भवन इन दोनों का अर्थ समान हुआ, इसलिए वो हुए समानार्थी शब्द। फिर फूल और पुष्प, तो फूल का भी अर्थ यही है और पुष्प का भी अर्थ यही है, यानी कि फूल और पुष्प इन दोनों का अर्थ जो है वो समान है, इसीलिए वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। रवि और सूर्य, तो रवि का भी अर्थ यही होता है और सूर्य का भी अर्थ यही होता है। तो इस प्रकार से दो समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द या तो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जिन दो शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उसको समानार्थी शब्द कहते हैं, और समानार्थी शब्द का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द भी है। तो यहाँ मैं आपको कुछ समानार्थी शब्द जो है दूंगी, वो आपको आपकी बुक हिंदी की नोटबुक के ग्रामर वाले पार्ट में लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो पहले हमने समानार्थी शब्द की पढ़ाई की, अब बारी है विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द, तो उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो जैसे हमने समानार्थी शब्द की पढ़ाई की तो उसमें क्या था कि जिन दो शब्दों का अर्थ एक समान होता है उससे समानार्थी शब्द कहते हैं, और इससे उल्टा तो जिन दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे से विपरीत होता है उसको विलोम शब्द या तो विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो हंसना, तो उसका विरोधी क्या होता है? रोना। फिर बड़ा, तो उसका विरोधी छोटा। कच्चा, तो उसका विरोधी पक्का। एक, तो इसका विरोधी अनेक। फिर मोटा, तो उसका विरोधी पतला। तो जिन शब्दों के अर्थ जो है वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, एक दूसरे से उल्टे होते हैं, तो एक दूसरे से उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, और विलोम शब्द का दूसरा नाम विरुद्धार्थी शब्द भी है। तो एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी कहते हैं। जिन शब्द के अर्थ जो है वो समान होते हैं उसको समानार्थी शब्द कहते हैं, और एक दूसरे का विरोध अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ विलोम शब्द दूंगी, वो आपको आपकी जो हिंदी की बुक है उसके ग्रामर वाले पार्ट में लिखने हैं और याद भी करने हैं।